गाइएगा, दिखलाइएगा और तुमको जोरदार तालियों में शांति दीजिए और जोरदार तालियों में कलाम के बाद को दावत देंगे, वो आएंगे और कुरान के कलाम को बयान करेंगे। सब लोग तशरीफ है। जिंदा बरकत और चलावी नाम में आप सबों को खुदावंद की हजूरी में सलाम अर्ज करता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के दिन के लिए कि खुदा ने मौका बख्शा। खुदा के अजीम खादिम सैयद पास्टर अनवर फजल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, पास्टर शौकत फजल साहब का, जिन्होंने ये मौका दिया कि इक्लीसिया में कलाम की खिदमत को सर अंजाम दे सकूं। सो ये खुदा का खास फजल है कि खुदा अपने जलाल के लिए अपने लोगों को इस्तेमाल करता है और आप सब मुबारक हैं जो उसके घर में मौजूद हैं। हालेलुया। खुदा के नाम के लिए जोरदार तालियां खुदा के कलाम के लिए। मेरे अजीजों, जो आज का टॉपिक है, आज जो कलामे मुकद्दस में से हम सीखेंगे वो है अनलिमिटेड गॉड, लामहदूद खुदा। खुदा लामहदूद है और उसकी ब्लेसिंग भी लामहदूद है, उसकी बरकतें लामहदूद हैं, उसके काम लामहदूद हैं। वो एक काम करके रुक नहीं जाता बल्कि वो करता रहता है। आमीन। तो मेरे अजीजों, इंसान इस दुनिया में रहते हुए काम करता है, थक जाता है, एक जॉब करता है, अपना टास्क कंप्लीट करता है, उसको वो जो असाइनमेंट दी जाती है वो करके उसके बाद रेस्ट करता है, आराम लेता है कि अब मैं आराम करूंगा और अगला काम जो है वो शुरू करूंगा। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा के यहाँ ऐसा नहीं। खुदा अपने काम को जारी उसारी रखता है, अपनी ब्लेसिंग को अपने लोगों पर बढ़ाए रखता है और जब उसके लोग उसकी हजूरी में आते हैं तो वो उनकी ब्लेसिंग को मल्टीप्लाई करता है। आमीन। तो आइए कलाम मुकद्दस में से देखिए पहला तवारीख उसका 29 बाब और उसकी 10 आयत से 13 आयत तक हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। यहाँ दाऊद जो है वो खुदावंद की हजूरी में उसके करामात को, उसके कामों के मुताबिक उसका शुक्र करता है और उससे कहता है, बस दाऊद ने सारी जमात के आगे खुदावंद का शुक्र किया और दाऊद कहने लगा, ऐ खुदावंद हमारे बाप इस्राएल के खुदा, तू अब्दुल आबाद मुबारक हो। ऐ खुदावंद अजमत और कुदरत और जलाल और गलबा और हशमत तेरे ही लिए हैं, क्योंकि सब कुछ जो आसमान और जमीन में है तेरा है। ऐ खुदावंद बादशाही तेरी है और तू ही बेहसियत सरदार सबों से मुमताज है और दौलत और इज्जत तेरी तरफ से आती है और तू सबों पर हुकूमत करता है और तेरे हाथ में कुदरत और तवानाई है और सरफराज करना और सबों को जोर बख्शता तेरे हाथ में है। और अब ऐ हमारे खुदा, हम तेरा शुक्र और तेरे जलाली नाम की तारीफ करते हैं। खुदा के पाक नाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। सो मेरे अजीजों, दाऊद यहाँ सारी जमात के सामने खुदा के अजीब कामों का बयान करता है, उसकी सफात को वो बयान करता है जमात के सामने एक गवाहिया सूरत में और खुदावंद का शुक्रिया अदा करता है, उसकी ब्लेसिंग का, उसकी बरकतों का जो उसने अपने बंदा को इनायत की। और मेरे अजीजों, खुदा ऐसा जलाली खुदा है जो आपकी जिंदगियों में काम करता है और जो काम आपकी जिंदगी में कोई इंसान नहीं कर सकता, कोई शख्स नहीं कर सकता, कोई दूसरी पावर नहीं कर सकती, वो मेरा और आपका जिंदा खुदा कर सकता है। हालेलुया।
सब कहें हालेलुया। तो मेरे अजीजों, खुदा जो है वो जलाली खुदा है। उसकी सफात बहुत ज्यादा है, उसके काम जलाली हैं, उसके काम निराले हैं, उसके कलाम समझ से बाहर हैं। मेरे अजीजों, आप अगर उसके ताबे रहें, उसकी हजूरी में रहें, तो वो जरूर आपकी जिंदगियों में भी काम करेगा। दाऊद यहाँ पर खुदा का शुक्र करता है और उसके नाम की तारीफ करता है और कहता है, और दौलत और इज्जत तेरी तरफ से आती है। किसकी तरफ से आती है? खुदा की तरफ से। खुदा की तरफ से दौलत और इज्जत आती है। मेरे अजीजों, लोग मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं दिन रात अपनी दौलत और इज्जत को हासिल करने के लिए। वो कहते हैं कि हमारा वकार हो, इस दुनिया में रहते हुए हमारी इज्जत हो, हम माशरे में जाएं, लोगों में जाएं तो लोग हमारी रिस्पेक्ट करें, लोग हमारी इज्जत करें, हमारे पास दौलत हो। लेकिन मेरे अजीजों, जब तक आप अपनी मर्जी के मुताबिक दौलत और इज्जत को कमाना चाहें, आप नहीं कमा सकते जब तक कि खुदावन की मर्जी ना हो। सो खुदावन की मर्जी के ताबे रहना है। खुदावन जो अनलिमिटेड खुदा है, खुदा जो लामहदूद खुदा है, जो सब कुछ कर सकता है, और मेरे अजीजों वो करता आया है। आपने देखा कौम बनी इसराइल को उसने आजाद करवाया, कैसे कैसे करामात किए, क्या क्या कुछ खुदा ने कौम बनी इसराइल के लिए किया। उन्हें मन बियाबान में मन बरसाया, और मेरे अजीजों वो जब बुड़बुड़ाते थे तो खुदा उनकी जरूरत को क्या करता था? पूरा करता था, ताकि वो जाने कि खुदा अनलिमिटेड खुदा है, खुदा अल्लाह महदूद खुदा है। उसने सिर्फ कौम बनी इसराइल को मुल्क मिस्र में से नहीं निकाला, बल्कि आगे भी उसने अपने मौजूदात को, अपनी करामात को जारी और सारी रखा। हालेलुया। सो खुदा आज भी मौजूदात करता है। खुदा के खादम सीनियर पास्टर अनवर फजल के वसीला से खुदा बहुत बहुत बड़े काम करता है। आप सब जानते हैं, पास्टर शौकत फजल की दुआओं के वसीला से खुदा बहुत बहुत बड़े काम करता है। आप गवाहियों में सुनते हैं कि खुदा कैसे अजीब काम करता है। मेरे अजीजों, उसके जब वो अनलिमिटेड गॉड है तो उसके काम भी अनलिमिटेड। और जब हम देखें कि एक भीड़ जो है वो यीशु के पीछे फिरती है और वो भूखी है, और खुदावन को उन पर तरस आता है, क्योंकि खुदा अपने लोगों पर तरस खाता है। उसे फिक्र है अपने लोगों की। शागिर्दों से कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या है? उन्होंने कहा इतनी बड़ी भीड़ है तो थोड़ा सा खाना है, थोड़ी सी रोटियां हैं और ये चंद मछलियां हैं, कैसे हम इनको पूरा करेंगे, कैसे सरवाइव करेंगे? लेकिन खुदा उन पर तरस खाता है। खुदा कहता है कि नहीं, मैं इन्हें भूखा नहीं लुटाऊंगा, क्योंकि कोई कहां से आया है, कई दूर के हैं। और मेरे अजीजों, खुदा जो दूर नजदीक का खुदा है, उसने जब देखा कि भीड़ भूखी है तो उसने उनकी जरूरत को जाना। खुदा आपकी जरूरतों को भी जानता है। खुदा जानता है कि आपको किन किन चीजों की जरूरत है। सो खुदा ने वहां पर जाना, यीशु ने जाना कि इन्हें किन किन चीजों की जरूरत है। सो भूख ने उनका बुरा हाल कर दिया था, वो वहां पर भूखे थे। तो मेरे अजीजों, जब शागिर्दों ने बताया कि हमारे पास ये रोटियां और मछलियां हैं, तो यीशु ने देखा और यीशु ने कहा कि मेरे पास लेकर आओ। और मेरे अजीजों, जब हम यीशु के पास चले जाते हैं, जब हम यीशु के हाथ में चले जाते हैं, तो हम मल्टीप्लाई हो जाते हैं। हालेलुया। खुदा हमारी ब्लेसिंग को मल्टीप्लाई कर देता है। सो वो रोटियां और मछलियां खुदा उनके यीशु के पास लेकर आए, तो यीशु ने उन पर बरकत चाही। यीशु ने शुक्र किया और उन पर बरकत चाही। जब बरकत चाही तो वो कितनी रोटियां और मछलियां बन गई, वो बहुत सारी रोटियां और मछलियां बन गई। और मेरे अजीजों, वो बड़ी भीड़ जो थी
वो जो भूख से निढाल हो रही थी, यीशु मसीह ने उनकी जरूरत को पूरा किया। हालेलुया। सो वो शेर हुए, शेर होने के साथ साथ वो बहुत से टोकरे जो हैं वो बच गए। जब यीशु आपको ब्लेसिंग देता है तो आपके पास भी बहुत सी ब्लेसिंग जो है वो क्या होती हैं, बच जाती हैं। तो क्या करते हैं उन ब्लेसिंग का, हम अपने पास रख छोड़ते हैं। हमें अपने पास नहीं रखना, बल्कि हमें दूसरों में भी उसे बांटना है, ताकि जब हम दूसरों में उन ब्लेसिंग को बांटेंगे तो खुदा और ज्यादा आपकी बरकतों में इजाफा करेगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, अपनी ब्लेसिंग को अनलिमिटेड खुदा से मांगते रहिए। वो अनलिमिटेड खुदा आपकी जिंदगी में करामात करना चाहता है। वो चाहता है कि आप बरकत पाएं, आप तरक्की पाएं, आप सरफराजी पाएं, आप दौलत पाएं, आप इज्जत पाएं, आप शोहरत पाएं। सो वो सब कुछ करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हमेशा खुदावंद की ताबेदारी में रहिए, खुदावंद से मांगते रहिए, क्योंकि वही आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता है। कोई इंसान आपकी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। और मेरे अजीजों, ना सिर्फ वो जिस्मानी खुराक को पूरा करता है, बल्कि रूहानी तौर पर भी स्ट्रॉन्ग करता है। रूहानी बरकतों से भी आपको लबरेज करता है। जब आप रूहानी तौर पर खुदा की हजूरी में आते हैं तो रूहानी बरकतों को भी खुदा आपके अंदर ट्रांसफर करता है। आमीन। सो अजीजों, खुदा उम्र में भी इजाफा करता है। जब हम खुदावंद की हजूरी में आते हैं तो खुदा हमारी उम्र को भी बढ़ाता है। जब हम खुदावंद की ताबेदारी में रहते हैं, खुदावंद के साथ वफादार रहते हैं, खुदावंद की कलाम की बातों पर अमल करते हैं, तो खुदा हमारी उम्र को भी मल्टीप्लाई करता है। बहुत सारी चीजों में खुदा मल्टीप्लाई करता है, लेकिन खुदा उम्र में भी इजाफा करता है, क्योंकि खुदा के पास इख्तियार है कि वो आपके दिनों को, आपकी उम्र को बढ़ा सके। तो मेरे अजीजों, खुदा जो लामहदूद खुदा है वो आपकी जिंदगी में काम करता है। कानाए गलील में मैं खत्म हो चुकी थी, कुछ भी नहीं था, सब कुछ खत्म हो गया। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वहां कोई इंसान नहीं बल्कि खुदा काम करता है। आमीन। सो मेरे अजीजों, मैं खत्म हो गई, लोग परेशान थे। यीशु की माँ जो है यीशु के पास आती है और उससे कहती है कि मैं खत्म हो चुकी है। तो यीशु ने जो कुछ उनसे कहा उन्होंने वो किया। उसने कहा कि मटके मेरे पास ले आओ, पानी से भर दो। तो वो लोग देखना शुरू हो गए जो वहां पर मौजूद थे। जब उन्होंने देखा कि यीशु जो है वो फरमाते हैं कि पानी से भर दें, उनके वहमो गुमान में नहीं था कि इस पानी के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि वो ना जानते थे कि यीशु क्या करने वाले हैं। मेरे अजीजों, जब वो मटके पानी से भर दिए गए तो यीशु ने अपने जलाली हाथ को बढ़ाया और आप सब जानते हैं कि वो पानी जो है वो मैं की सूरत इख्तियार कर दी। हालेलुया। आज आप गरीब हैं, आप कहते हैं मैं फाइनेंशियल तौर पर स्ट्रॉन्ग नहीं, खुदा मुझे बदलने की कुव्वत और कुदरत रखता है। तो मेरे अजीजों, खुदा जरूर आपकी जिंदगी में फाइनेंशियली रिवाइवल को लेकर आएगा। खुदा आपकी जिंदगी में नए नए काम करेगा। आप फाइनेंशियली तौर पर गिर चुके हैं, खुदा आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि खुदा अनलिमिटेड खुदा है, वो लामहदूद खुदा है। जब लामहदूद खुदा के पास आप आ जाते हैं तो खुदा आपकी जरूरतों को, आपकी तंगियों को यीशु मसीह दूर करते हैं और आपकी जरूरतों को पूरा करते हैं। आमीन। सो मेरे अजीजों, हमेशा खुदा के साथ वफादार रहें। अनलिमिटेड खुदा जो
معجزات کرتا ہے، جو کرامات دکھاتا ہے، اس کے ساتھ جڑے رہیے۔ جب آپ کا کنیکشن جو ہے وہ یسوع کے ساتھ قائم رہے گا تو کوئی دنیا کی طاقت آپ کو بڑھنے سے نہیں روک سکتی، نہ حالات، نہ واقعات، نہ انسان اور نہ کوئی اور پاور آپ کو آگے بڑھنے سے روک سکتی ہے، بلکہ زندہ خدا آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو آگے لے کر جائے گا۔ ہاللیلویا! کیونکہ اس کا ہاتھ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، جیسے وہ موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی ہمارے ساتھ بھی ہے، کیونکہ وہ انلمیٹڈ خدا ہے، اس کی برکات انلمیٹڈ ہے، لامحدود خدا ہے۔ اس لامحدود خدا کے ساتھ وفاداری سے چلیے۔ میرے عزیزوں، آپ دیکھتے ہیں بائبل میں اور بھی بہت سے معجزات ہیں جن میں یسوع مسیح اپنی کرامات کو ظاہر کرتے ہیں، اور یسوع مسیح ہمیشہ معجزات کرتے آئے۔ وہ جہاں پر بھی جاتے، جہاں بھی گزرتے، معجزات ہونا شروع ہو جاتے، جلالی کام شروع ہو جاتے، اور میرے عزیزوں لوگ دیکھ کر حیران ہوتے کہ یہ کون ہے جو لوگوں کی زندگیوں میں کام کرتا ہے، جو اندھوں کو بینائی دیتا ہے، جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، جو لنگڑوں کو چلاتا ہے، جو مردہ کو آواز دیتا ہے تو مردہ قبر میں سے باہر آ جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، یسوع جو زندگی دینے والا خدا ہے، وہ آپ کی زندگیوں کی عمر کو بھی بڑھانا چاہتا ہے، وہ آپ کی زندگیوں کو انلمیٹڈ کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں۔ یہ دنیا عارضی ہے، ہم چند روزہ یہاں پر ہیں، ہم نے اپنا وقت یہاں پر گزارنا ہے۔ خدا نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کی عبادت، اس کی پرستش، اس کا شکر کرتے رہیں، تاکہ ہم اس کے نام کو جلال دیں۔ اور میرے عزیزوں، جب ہم ایسا کریں گے تو ہم ہمیشہ کی زندگی میں وارث ہوں گے۔ اور بہت سارے لوگ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی عمروں کی، اپنی ایج کی فکر کرتے ہیں کہ میری عمر جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے، یا میری عمر میں کہیں کمی نہ آ جائے، اس بات کی فکر کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، فکر کرنا ہے، اگر فکر کرنی ہے تو اس بات کی کیجیے کہ خداوند ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے، کیونکہ وہاں نہ موت ہے، نہ مصیبتیں ہیں، نہ پریشانیاں ہیں، نہ دکھ ہیں، نہ آہ و نالہ ہے، نہ رونا ہے، بلکہ وہاں پر خوشی ہے اور خداوند کی حمد و ستائش ہے۔ اس زندہ خدا کے لیے زوردار تالیاں بجائیں، جس نے ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ میرے اور آپ کے لیے کھول دیا، کیونکہ انلمیٹڈ خدا انلمیٹڈ ہی کام کرتا ہے، لامحدود کام کرتا ہے، اور آپ کی زندگی میں جلالی کام کرتا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو کرتے ہیں۔